जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि चार्ज बैक या चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म कैसे क्या होता है, इसे कैसे बैंक में फिल किया जाता है, कैसे बैंक से कॉन्टैक्ट किया जाता है। यदि दोस्तों किसी भी कंपनी से आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, कुछ भी मंगवाते हैं और वहाँ से आपका रिफंड अमाउंट आता है और कंपनी की तरफ से कह दिया जाता है कि हमारी तरफ से जो है रिफंड कंप्लीट कर दिया गया है, आपको जाकर बैंक में कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पर चार्ज बैक या चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म फिल करना है, या दोस्तों ग्रेवियंस सेल क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ग्रेवियंस सेल क्या होता है। तो आपके बैंक में दोस्तों एक डिपार्टमेंट होता है जहां पर आप किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो भी आपके साथ कुछ हुआ है, जैसे आपके पैसे कट गए हैं या जो भी कुछ दिक्कत होती है दोस्तों, वहां पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं ग्रेवियंस डिपार्टमेंट में। हर बैंक का दोस्तों एक होता है। यदि आपकी बैंक में नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको परेशानी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका सॉल्यूशन भी क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यदि कोई भी कंपनी आपसे कहती है कि आपको ग्रेवियंस सेल में जाकर चार्ज बैक या चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म फिल करना है, तो चार्ज बैक या चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म दोनों एक ही होते हैं। इसका मतलब है कि पैसे आपके बैंक से कट गए हैं लेकिन आपके पास आए नहीं है या सामने वाले के पास गए नहीं है, तब दोस्तों आप चार्ज बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी ने आपके पास पैसे भेजी हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं आए हैं, जबकि वहां से पैसे कट गए हैं, तो इस केस में भी दोस्तों आप चार्ज बैक या चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म फिल किया जाता है। ये दोनों केसेस में होता है दोस्तों। पहला तो जिस कंपनी ने भेजा है वो भी चार्ज बैक या चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं आपकी बैंक में। तो दोस्तों यदि कंपनी से आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, वहां से उन्होंने जो है पैसा भेज दिया और आपके खाते में नहीं आया, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, या इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई भी इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप दोस्तों रिलेट करके चलिएगा। अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है, कंपनी हमसे कहती है कि आप बैंक जाओ, बैंक में जाकर चार्ज डिस्प्यूट या चार्ज बैक फॉर्म फिल करो। तो ये दोस्तों कितनी बार करना है, ये मुझे भी करना पड़ा था, लेकिन मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मैं बार बार जो है बैंक में भटकता रहा और मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली। ना तो वहाँ पर ग्रेवियंस सेल था, ना ग्रेवियंस डिपार्टमेंट था, और ना तो वहाँ पर चार्ज बैक या चार्ज डिस्प्यूट जैसी कोई मुझे सुविधा देखने को मिली। तो दोस्तों ये एसबीआई की बात है। मैं एसबीआई बैंक में दोस्तों मेरा खाता है और वहाँ से मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी। तो दोस्तों आपको यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस होती है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार जाना है। वहाँ से आपको दोस्तों एक नंबर दिया जाएगा, ARN नंबर। तो ARN नंबर लेकर दोस्तों आपको जाना है आपके बैंक में, और वहाँ पर दोस्तों उन्हें दिखाना है कि भाई ये है ARN नंबर, इस नंबर से ही मेरे खाते में पैसा आया है और वो पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो यदि बैंक में दोस्तों आपको मदद की जाती है, लाइक आपसे आप वहाँ पर यदि चार्ज डिस्प्यूट या चार्ज बैक जैसी सुविधा नहीं है या ग्रेवियंस डिपार्टमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर आपको दोबारा वहाँ पर नहीं जाना है। आपको सिर्फ एक बार जाना है, वहाँ पर पूरी डिटेल लेनी है कि इस ARN नंबर से मेरे पास पैसा आया है और मेरे पैसा जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है मेरे खाते में। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यदि बैंक आपको जवाब देती है कि भाई ऐसे कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, या ये इस ARN नंबर से कोई पैसा नहीं आया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी से आपने प्रोडक्ट खरीदा है और जिस भी कंपनी ने आपको रिफंड दिया है, लाइक यहाँ पर किसी भी कंपनी को आप ले लीजिए, तो वहाँ से दोस्तों आपको रिफंड दिया गया है और आपके खाते में नहीं आया और बैंक ने भी दोस्तों मदद करने से मना कर दिया, तो आपको क्या करना है, कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है और उनसे कहना है कि भैया इस ARN नंबर के रिलेटेड बैंक में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। ना तो वहाँ पर यदि ग्रेवियंस डिपार्टमेंट नहीं है दोस्तों बैंक में, तो आपको कंपनी से कह देना है कि मेरी बैंक में जो है ग्रेवियंस सेल या ग्रेवियंस डिपार्टमेंट भी नहीं है और वहाँ पर चार्ज बैक या चार्ज डिस्प्यूट जैसी भी कोई सुविधा मुझे देखने को नहीं मिली, आप मेरी हेल्प करें। अब दोस्तों कंपनी क्या करती है, एक बात तो रिपीट करती है कि आप फिर से जाइए बैंक में, क्योंकि हर बैंक का एक चार्ज डिस्प्यूट या ग्रेवियंस डिपार्टमेंट होता ही होता है। तो आप दोस्तों आपकी बैंक में नहीं है तो आप क्या कर लोगे, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरी बैंक में भी ये सुविधा देखने को नहीं मिली। तो मैंने दोस्तों कंपनी से भी कहा कि ये सुविधा नहीं है, तो उन्होंने मुझे बार बार एक ही बात रिपीट की कि यहाँ से रिफंड कंप्लीट हो गया है, आपको जाकर दोस्तों सीधे कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, बैंक में ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपसे यदि बैंक में हेल्प नहीं मिलती तो आपको बैंक बार बार जाने की जरूरत नहीं और कंपनी से भी बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों जरूरत है तो सिर्फ कंज्यूमर फोरम जाने की, क्योंकि पैसा आपका आया नहीं है, कंपनी मना कर रही है, कंपनी बार बार एक ही बात को रिपीट करे जा रही है, बैंक वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। दोस्तों इन दैट केस आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कंपनी का कुछ कर पाएंगे ना बैंक का कुछ कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको कंज्यूमर फोरम जाना है और वहाँ पर जो है दोनों को पार्ट बनाना है,
कंपनी को भी और बैंक को भी, और उन दोनों को पार्ट बनाकर आपको क्या करना है, केस फाइल कर देना है। फिर वो आपस में निपटते रहेंगे कि भैया हमने पैसा भेजा नहीं आया या पैसा रिसीव नहीं हुआ, वो उनकी समस्या है। कोई भी बैंक हो दोस्तों, कहीं भी हो, आपको सिर्फ एक बार पता लगाना रहता है और फिर कंज्यूमर फॉर्म में जब आप केस फाइल कर देते हैं तो वो दोस्तों फिर कंपनी आपस में निपटनी है ना, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। लाइक कोई भी कंपनी है और बैंक है तो वो आपस में निपटते रहेंगे। आप वहां से बाहर निकल चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है। अब या तो बैंक में यदि कुछ गड़बड़ की गई है तो आपको बैंक पैसा देगा, या दोस्तों कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है तो कंपनी आपको पैसा देगी। और साथ में दोस्तों आप कंपनसेशन की डिमांड भी यहाँ पर रख सकते हो। मैंने दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई फ्रॉड टाइप का होता है, कोई भी स्कैम टाइप का होता है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप एक मेल लिख कर भेजिए कंपनी को कि आप मेरी मदद करें, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ कंज्यूमर फोरम। तो इतनी बात कहने पर ही दोस्तों वो वहाँ पर जो है आपकी प्रॉब्लम पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई भी जो है कंज्यूमर फोरम के झमेले में नहीं पड़ना चाहता है, ना आप चाहेंगे ना कंपनी चाहेगी। बट दोस्तों आपके साथ यदि कभी भी स्कैम या फ्रॉड होता है तो एक बात याद रखें, आपका जो पैसा है उसकी मांग करें, दूसरा कंपनसेशन की मांग भी करें, क्योंकि आपको दोस्तों जो परेशानी हुई है, जितना आपका काम छूटा है, जितने में आप पैसे बना सकते थे, वो उसका भी तो नुकसान हुआ है, तो वो भी आप कंपनी से ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये ग्रीवियंस डिपार्टमेंट या ग्रीवियंस सेल होता है, कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है, कहीं कहीं मदद मिल जाती है, कहीं कहीं बैंक की तरफ से मदद नहीं मिलती है। तो कोई बात नहीं, मदद नहीं मिलती है तो ना सही आपको क्या करना है, आपको कंज्यूमर कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब दोस्तों बैंक से भी मदद कर दिया है, कंपनी ने भी मना कर दिया है, कंपनी को मेल लिख कर भेजी है, यदि रिप्लाई में वो हाँ कहते हैं मदद करने के लिए तो सही है, नहीं कहते हैं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आप आपकी प्रॉब्लम को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, और यही सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों। इनफैक्ट मैं 3 महीने परेशान रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीदा था और वहाँ से उन्होंने कह दिया है तो पैसा भेज दिया है, लेकिन वो आप बैंक से वो कॉन्टेक्ट करते रहो। मैं भैया बहुत परेशान रहा यार, कम से कम 2 महीने तो मैं बैंक के ही चक्कर काटता रहा। आखिरी में जाकर दोस्तों मुझे कंज्यूमर फोरम का आइडिया मिला और मैं दोस्तों आखिरी में कंज्यूमर फोरम गया, फिर जाकर कहीं मुझे मेरा पैसा वापस मिला। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। याद रखिएगा, कंज्यूमर फोरम में आपको यदि कंज्यूमर फोरम रिलेटेड कोई भी क्वायरी होती है तो दोस्तों आप सीधे जाइए कंज्यूमर फोरम और वहां बता दीजिए कि ये हुआ, तो वहां वो खुद बता देते हैं कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, किस टाइप से केस बनाना है। आपको कंज्यूमर फोरम में किसी वकील की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप कि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक करना। आपको दोस्तों कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मेंशन करें। दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।